लोकसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने कर दी भविष्यवाणी, जिसका था सबको इंतजार। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया वो जिसको जानना चाहते थे अखिलेश। देखिए डिप्टी सीएम की भविष्यवाणी अगर हुई सच तो फिर 2024 में किसके सर पर होगा ताज। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है, जिसके चलते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में ओबीसी मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। उसके बाद साकेत नगर स्थित एक होटल में आयोजित राष्ट्रपति के अभिभाषण गोष्ठी के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएम सबका साथ सबका विकास के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ओबीसी के सबसे बड़े नेता हैं। सभी जातियां बीजेपी के साथ हैं, जिसके चलते 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में 80 सीट बीजेपी गठबंधन के जीतने का लक्ष्य है। 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 सीट वाली सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वो ना पिछड़ों के नेता थे, ना हैं, ना कभी हो सकते हैं। एक परिवार पिछड़ा वर्ग का नेता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हो सकता है सपा के कुछ करीबी यादव ही उन्हें वोट दें, लेकिन यादव जितने जातिवादी हैं वे राष्ट्रवादी भी हैं, इसलिए ज्यादातर लोग बीजेपी को वोट देंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वह उनका सपना ही रहेगा, क्योंकि अखिलेश यादव कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीएसपी, सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में पीएम मोदी विरोधी नेताओं और राजनीतिक दलों का खुद का अस्तित्व संकट में है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी में 50 सीट जीतने के दावे पर केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा और बोले 50 में से 5 हटा लो, इतनी सीट सपा जीतेगी। यूपी की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला वारसी के गाली गलौज ऑडियो पर भी बोले। उन्होंने कहा कि इस मामले की हमें जानकारी नहीं है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी को लेकर जो बयान दिया है वह कितना सच साबित होता है। वहीं अब केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव क्या पलटवार करते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज क्राउड।